दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर देश जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं हैं और जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बनाता है और सबसे ज्यादा हथियार बेचता भी है, वो देश अमेरिका भारत का नंबर 1 हथियार एक्सपोर्टिंग देश बन चुका है। जी हां, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ज्यादा भारतीय हथियार खरीदने वाला देश बन चुका है। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों का अगर आप डाटा निकाल कर देखोगे तो अमेरिका ने भारत के 50% तक हथियार खरीद डाले हैं। जी हां, पिछले 5 सालों में हमने जितने भी हथियार बनाकर दुनिया के तमाम देशों को बेचे हैं उसमें से 50% अकेला अमेरिका खरीद रहा है और इसकी वैल्यूएशन भी निकलकर सामने आई है। दरअसल पिछले 5 सालों में भारत ने अमेरिका को करीबन $2.8 बिलियन के हथियार बेचे हैं, यानी कि लगभग 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार अमेरिका भारत से खरीद चुका है। लेकिन मुझे पता है आप में से कई लोग इस खबर को झूठा मानेंगे, कहेंगे कि अमेरिका सबसे एडवांस हथियार दुनिया में बनाता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है दुनिया में, भला इन्हें क्या जरूरत पड़ेगी भारतीय हथियार खरीदने की। तो उन्हें तसल्ली के लिए मैं सबूत दिखा देता हूं। उसके ऊपर आप देखिए, ये जो भारत में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसे एमचैम कहा जाता है, उसके जो सीईओ हैं रंजना खन्ना जी, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दी है। साथ ही उन्होंने डाटा भी प्रोवाइड कराया है कि अमेरिका ने भारत से कौन कौन से हथियार खरीदे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूरेशिया टाइम्स ने बताया है कि अमेरिका ने पिछले 5 सालों में भारत से अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, पार्ट्स खरीदे हैं कई प्रकार के जो फायर आर्म में काम आते हैं उसके कंपोनेंट्स। इसके अलावा जो आर्म्ड शेलिंग इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदे हैं। कई जो वेपन्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक्स भारतीय कंपनियां बनाती हैं। इसके अलावा कई सब सिस्टम हैं, कई एरो कंपोनेंट है, जैसे कि जो बोइंग है कंपनी अमेरिका की, उसके कई लड़ाकू विमान के अलग अलग पार्ट भारतीय कंपनी HAL बनाती है। इतना ही नहीं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस डाटा में प्रॉपर्ली ये भी बताया गया है कि कौन सी भारतीय कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं और कौन सी अमेरिकी कंपनियां हैं जो भारत से ये हथियार या कंपोनेंट खरीद रही हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि भारत सरकार का जो टारगेट है ना कि आने वाले 1.5 सालों के बाद हम हर साल $5 बिलियन के हथियारों का एक्सपोर्ट किया करेंगे, यानी कि हर साल हम करीबन 44,000 करोड़ के हथियार बनाकर दुनिया के अलग अलग देशों को बेचेंगे। उस टारगेट को अचीव करने के हम बहुत करीब आ चुके हैं। लेकिन इन यूरेशिया टाइम्स ने ही बताया है कि भारत का टारगेट तो ब्रीच होने जा रहा है, यानी कि ये टूट जाएगा, क्योंकि आने वाले 2 सालों में 2026 तक भारत $6 बिलियन से भी ज्यादा के एक्सपोर्ट करेगा। और इसका कारण है कि भारत के जो हथियार खरीदने वाले देश हैं ना, वो सारे के सारे एडवांस कंट्री हैं। जैसे कि हम सबसे ज्यादा अमेरिका को बेचते हैं, तो दूसरे नंबर पर इजराइल आता है। जी हां, इजराइल भारतीय हथियार और भारतीय हथियारों के इक्विपमेंट खरीदने में नंबर 2 पर है। तीसरे पर ब्रिटेन है, चौथे पर फ्रांस है और कुछ इसी प्रकार से लिस्ट टॉप 10 तक जाती है। जी हां, फिलीपींस जिसे हमने ब्रह्मोस बेची है ना, वो तो 8वें नंबर पर पड़ा है। यानी कि जो आप आर्मेनिया, फिलीपींस देखते हो कि ये कोई आकाश खरीद रहा है भारत से, कोई ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, कोई ATAGS तोपे खरीद रहा है, ये हथियार जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा हथियार असल में खरीदते हैं यूरोपियन देश, क्योंकि ये साइलेंटली भारतीय हथियार खरीदते हैं और ये बहुत बड़े बड़े ऑर्डर देते हैं। कई कई $100 मिलियन के हथियार ये चुपचाप खरीद लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता। सबसे खास बात, फिलीपींस, आर्मेनिया, श्रीलंका वगैरह देश जब भारत से हथियार खरीदते हैं तो ये लोन के रूप में हथियार खरीदते हैं, यानी कि हथियार ले जाएंगे, उसके पैसे किश्तों में चुकाते हैं। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल या फिर फ्रांस ये एकदम अपफ्रंट पेमेंट करते हैं, यानी कि तुरंत सारा पैसा दे देते हैं, जिस वजह से हमें ज्यादा फायदा होता है इन यूरोपियन देशों को हथियार बेचकर। इससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। यही वो कारण है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है आने वाले 2 सालों में जबरदस्त बूम करने जा रहा है, क्योंकि जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं ये अब भारत पर भरोसा करने लगे हैं, भारतीय हथियारों पर, उनके इक्विपमेंट पर भरोसा करने लगे हैं। इस वजह से इनके ऑर्डर भी हर कुछ समय के बाद बड़े होते जा रहे हैं और यही कारण है कि भविष्य में ये ऑर्डर और ज़्यादा बड़े होंगे, जिससे कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा।